Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same chapter, that is A Pact with the Sun. और बुक का नाम भी क्या है बच्चों? A Pact with the Sun सप्लीमेंट्री बुक है और इसका जो है 8 चैप्टर है। तो कल हमने जो है ये स्टार्ट करा था बच्चों, तो इसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है साइदा की जो है मदर जो है किस तरह से बीमार हो गई थी और लोगों ने जो है अपने अपने एडवाइस देने शुरू कर दिए थे। कोई कह रहा था भाई इसी को जो है ये एक डिंगी रूम में ही जो है अंदर ही रहने दो क्योंकि इसको जो है कॉफ है, फीवर है और इसको जो है बाहर की जो है फ्रेश एयर नहीं चाहिए। किस तरह से उन्होंने कई फिजिशियंस को दिखाए परंतु कोई जो है उनकी हेल्थ में कोई जो है रिकवर नहीं हो पा रही थी। बट फिर किसी ने उन्होंने जो है एडवाइस दिया, जैसे लोग आते हैं ना जब कोई बीमार होता है तो सब अपने अपनी जो है कमेंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कमेंट्री की, मतलब अपनी अपनी बातें करते हैं, अपना अपना एडवाइस देते हैं। तो उन्हें भी किसी ने कहा कि स्पेशलिस्ट को दिखाओ और जब उन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने जो है बिल्कुल जो है उनको कहा कि तुम्हें फ्रेश एयर चाहिए और जो है सनलाइट जो है कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो जब उन्होंने जो है थोड़ा सा चेंजेस करने शुरू करे तो क्या होता है आगे, ये आज हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि पैक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्ट। पैक्ट मीन्स कोई डील करना या कमिटमेंट करना या कोई एग्रीमेंट करना, तो वो है यहाँ पे। और सन के साथ क्या कमिटमेंट किया था वो आज हम जो है पढ़ेंगे कि क्यों जस्टिफाई कर रहा है इस टॉपिक को या टाइटल को, तो वो आगे आज जो है क्लियर हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था कल बच्चों की किस तरह से साइदा की मदर जो है उनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो है और उनकी जो है हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, राइट। और किस तरह से उनको बोला था कि हेल्दी फूड नहीं लेना, सनशाइन नहीं करना, फ्रेश एयर नहीं लेना। बट जब वो स्पेशलिस्ट को दिखाती हैं तो किस तरह से एक गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन देते हैं और उनके जो है जो भी एडवाइस देते हैं उनको वो जब साइदा की मदर फॉलो करती हैं तो किस तरह से रिकवर करता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पूरा जो चैप्टर है ये कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है नेचर हमें जो है हील करता है अगर हम प्रॉपरली जो है उसको यूज करें, राइट। जैसे कि अभी इस चैप्टर में देखेंगे हम कि साइदा की मदर ने किस तरह से उसके एडवाइस जो है फॉलो करे थे और नेचर की हेल्प ली थी। तो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है दिस स्टोरी शोज द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, राइट। तो ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। एक मैं ब्रीफ स्केच करते हुए चलते हैं। सईदा की जो मदर थी उनको क्या था, डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी बीमारी थी, फीवर की थी, कॉफ की थी, बॉडी एक की थी, पेन था, मतलब पेनफुल जॉइंट्स। एक जो कॉमन हमारे को जो होता है वायरल फीवर हो जाता है या कोई पेन हो जाता है उसकी वजह से वीक हो जाती है हमारी बॉडी, तो उनको भी जो है यही वाली जो है प्रॉब्लम्स थी और उन्होंने कई जो है फिजिशियंस को दिखाया था। परंतु कुछ समय होता है ना, कई बार हम जो है मेडिसिन लेते हैं छोटे मोटे डॉक्टर से ले लेते हैं और फिर क्या होता है कि थोड़े दिन तो हमें रिलैक्स मिलता है बट फिर से जो है वो रिलैप्स्ड होती है। रिलैप्स मीन्स फिर से वो जो है बीमारियां जो है मतलब सेम जो है रिपीट होने लगती हैं, राइट। और उनको जो है किस तरह से उन्हें बोला था एक स्मॉल डिंगी रूम में रहना जिसके खिड़की दरवाजे जो हैं बंद रहते थे। परंतु जब उन्होंने जो है एक किसको स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने क्या बोला था कि ईट एनीथिंग यू विश टू ईट, कुछ भी है जो है तुम उसको खाओ, राइट। अब क्योंकि लोगों ने उसको एडवाइस किया गया था फिजिशियन स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, अब स्पेशलिस्ट की क्या होगी, हाई फीस होगी, राइट। तो उन्होंने कहा भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी। तो उन्होंने जो है फिर किस तरह से दिखाती है, किस तरह से वो एडवाइस करते हैं, उनको कॉस्टली होता है उसके लिए उसने अपने क्या बेचे थे, ट्रिंकेट्स बेचे थे, जो ज्वेलरी थी उनको जो है सोल्ड करा था हाई फीस और हाई मेडिसिन कॉस्ट को पे करने के लिए, राइट। अब डॉक्टर ने क्या बोला, भाई तुम जो है एनीथिंग यू विश टू ईट, जो भी तुम्हारी इच्छा है सब कुछ खाओ, किसी में कोई रोक टोक नहीं थी, चपाती खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, मिल्क पियो। तो उन्होंने कहा कोई तुम्हें रोक टोक नहीं है और इसके साथ साथ तुम्हें क्या करना है, ये जो हॉवल है, डार्क हॉवल है, जो तुम्हारा डिंगी सा रूम है, इसको तुम शिफ्ट करके कहाँ चले जाओ, बहुत बड़े रूम में जो खुला है उसके दरवाजे खोल के लो, लेट द डोर्स एंड विंडोज ओपन रखो उनको। और 1 घंटा जो है तुम्हें कहाँ बैठना है, सन में बैठना है। सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9 AM, सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी होता है। तो उन्होंने कहा भाई तुम जो है फ्रेश एयर लो और सनशाइन में सन बात करो, मॉर्निंग के सन लो, राइट।
और उन्होंने कहा आर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। उन्होंने कहा ये चीजें जो है नेचुरल जो चीजें हैं, थेरेपी कह सकते हैं, नेचुरल जो थेरेपी है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। दवाई तुम कितनी भी खाते रहोगे, बट अगर तुम सन बात नहीं करोगे या सन में नहीं बैठोगे डेली और फ्रेश एयर नहीं लोगे तो मेडिसिन भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, राइट। तो ये हमने कल पढ़ा था। और इसको जो है कई लोगों ने जो है अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स आए, उन्होंने क्या करा, अपने अपनी कमेंट्री देनी शुरू कर दी, अपने अपने जो है विचार जो है बोले। कोई किसी ने फेवर्ड करा, किसी ने अपोज करा, राइट। बट जो उसकी मदर थी उन्होंने क्या कहा कि भाई कोई जो है फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स बोले थे कि भाई मैं तो जो है किसको फॉलो करूंगी, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करूंगी, राइट। तो ये हमने कल पढ़ा था कि नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि इट्स सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में पूरा जो है बादलों से कवर हो गया था आसमान। नेक्स्ट मॉर्निंग और फॉलोइंग डे मने मीन्स नेक्स्ट डे भी जो था सेम था, ओवरकास्ट था, सारे क्लाउड्स थे। साइदास मदर वॉज डिजेक्टेड। अब थोड़ी सी वो जो है डिस्ट्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि उसको जो है उसने कहा था कि भाई मैं क्या करूंगी, आई विल फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। बट जब उसने नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे देखा कि पूरा जो है आकाश क्या क्लाउडी डे है, थोड़ी सी वो जो है जिसको बोलते हैं ना, थोड़ी सी नर्वस सी हो गई हैं और उनको जो है थोड़ा सा दुख हुआ कि भाई मैं आज जो है ये काम नहीं कर सकती, धूप में नहीं बैठ सकती। तो उन्होंने धीरे से बोला, मटर्ड में धीरे से बोला उन्होंने, ओ माई लॉर्ड व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, कि तुमने क्यों ऑर्डर दिया भाई सन को कि हिडन छुपने के लिए क्यों दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी। अब सईदा जो थी बगल में जो है उनकी डॉटर जो थी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। जब उन्होंने देखा नियर बाई शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है कि जो दुखी होकर जब कुछ बोलते हैं, तो उन्होंने जो है उसकी ये बातें सुनी अपनी मदर की, बट केप्ट कॉम, पर चुप रही, काम, राइट। जब उसकी मदर कह रही थी ओ गॉड, तो उसने जो है मटर्ड, वो तो धीरे से बोल रही थी बट उन्होंने उनके पेन को जो है समझा, बट केप्ट काम, सॉरी, चुप रही, वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन द स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड। अब शाम के समय होता है ना, हल्की सी धूप आती है, तो कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में जो है जैसे वो जम करा ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्ट, तो वो दौड़ के जैसी उनकी जो है धूप हल्की सी जो है कोर्टयार्ड आंगन में आई, तो वो दौड़ के कहाँ पे गई, हर मदर टू से द सन वाज देयर। नो 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 सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, कि अब तो बहुत देर हो गई है और योर मदर कांट सिट देयर, तुम्हारी मदर अब जो है वहां नहीं बैठ सकती क्योंकि ठंड भी है और इट्स टू लेट, बहुत लेट हो गया है। अब साइदा की मदर क्या हुई, बहुत ज्यादा डिसहर्टेंड हुई, बहुत ज्यादा दुखी हुई। रिटर्न टू हर डॉल, साइदा डिसहर्टेंड, साइदा जो है बहुत ज्यादा जो है दुखी हुई। रिटर्न टू हर डॉल, अपने डॉल के पास आ गई जहाँ पे वो खेल रही थी। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमनेंट। रेमनेंट मने जो हल्की सी जो धूप होती है ना, और वो भी कहाँ थी, एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब होता है कि पेड़ में जो है अटक जाना। कई बार होते हैं ना, शाम को देखा ये हल्की सी जो धूप थी नीचे तक पहुंचती नहीं, ऊपर ही जो है एंटेंगल्ड हो जाती है, मतलब ऊपर ही उलझ जाती है। तो यहाँ पे वही है, एंटेंगलमेंट, उलझ गई थी इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। और वहीं पे जो है फैमिली मैंगो ट्री था, एक आम का पेड़ था बड़ा सा, और जो हल्की सी जो बच्ची कुची जो रेमनेंट मीन्स बच्ची कुची जो धूप थी, वो भी कहाँ होगी, ब्रांचेस में, जो ऊपर की जो है ऊंची ऊंची ब्रांचेस में उलझ के रह गई मैंगो ट्री के। नाउ चिल्ड्रन हैव at their command a secret language foreign to grown ups all together। अब यहाँ पे जो सीक्रेट लैंग्वेज की बात बोली है, जो किसी को नहीं पता, द लैंग्वेज विच इज नॉट नोन, जो किसी को नहीं पता, अननोन लैंग्वेज होता है ना। कई बड़े बच्चे आप मतलब देखते हैं कि बच्चे बातें करते रहते हैं, कभी ट्री से बातें करेंगे, कभी बर्ड से बातें करेंगे, कभी फ्लावर से बात करेंगे, कभी प्लांट से बात करेंगे, पर किसी के समझ में नहीं आता, ये उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पे उसी की बात करिए कि सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर इन, जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनका एक अपना कम्युनिकेशन, बात करने का जो तरीका होता है नॉन लिविंग थिंग से, तो वो अपने आप जो है बोलते रहते हैं, या कोई एनिमल से बात करते हैं। तो इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब ये नहीं कि रुक रुक के बात कर, फ्लुएंटली बात करते, फ्लुएंटली जो है कम्युनिकेट करते हैं विद ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून। कभी सूरज से बातें करते रहेंगे,
कभी शाम को चंदा मामा आएंगे तो उन्हीं से बातें करने लगेंगे, चंदा मामा आप रोज आना, जो भी है व्हाटएवर जो है अपनी लैंग्वेज है, एक सीक्रेट लैंग्वेज है, अपनी ओन लैंग्वेज है, जिसमें जो है आपस में वो क्या करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको यहाँ पे बोला है सीक्रेट लैंग्वेज। परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, मतलब इन्हीं से बातें नहीं करते वो, ट्री से, फ्लावर से, या जो है एनिमल्स हैं, सन है, मून है, इन्हीं से बात नहीं करते, ऑलमाइटी से भी बात करते, गॉड से भी बात करते, भगवान से भी बात करते रहते हैं। तो ये बच्चों की आदत होती है, हर बच्चे की जो है आपस में जो है अगर दुखी होते हैं तो भी बात करते हैं, अरे भाई खुश होते हैं तो भी जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब अपनी जो है बातों को शेयर करते हैं, लिविंग से भी और नॉन लिविंग दोनों चीजों से करते हैं, इवन ऑलमाइटी से, गॉड से भी वो जो है बात करते हैं, सीक्रेट टॉक करते हैं, यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज। अब इसी स्पेशल लैंग्वेज को, सीक्रेट लैंग्वेज को किसने यूज करा? साइदा ने। किसके साथ करा? देखते हैं, लेट्स सी। दैट स्पेशल लैंग्वेज साइदा एड्रेस। अब साइदा ने वही जो सीक्रेट लैंग्वेज थी किसके लिए यूज करी? सन की रेस से। एड्रेस हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे। डिपार्टिंग मतलब जो शाम के समय जो है खत्म हो रही है, वापस जा रही है, किरणें जो है एंड हो रहा है, तो उनसे जो है वो बात करती है, लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, सूरज की लास्ट किरण से जो है वो बात करती हैं अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में। क्या बोलती हैं? डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। कि कल जो है, अब उसने अपनी मदर को देखा था कि किस तरह से दुखी थी, वो डिस्ट्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि भाई डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, कि कल जो है तुम जरूर आना, विद लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि पूरी जो है वार्मथ से और ब्राइटनेस, चमक से जो है तुम कल जरूर आना। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। और उसने अपनी जो है रिक्वायरमेंट बताई कि मैं को क्यों तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मेरी मदर जो है, माई मदर इज इल एंड शी नीड्स योर हेल्प, और उसे किसकी जरूरत है? तुम्हारी सहायता की जरूरत है। किसने बोला था ये? साइदा ने अपने सीक्रेट जो है लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेट करा था, किससे? लास्ट रे ऑफ द सन श्योरली आंसर्ड द लाइट। अब जो लास्ट जो रे थी सन की, उसने कहा श्योर, डोंट लुक अनहैप्पी, कि तुम दुखी मत हो, वी विल बी हियर एट द फिक्स आवर, कि हमारा जो एज यूजल सबको पता है कि सन जो है एक अपना फिक्स टाइम पे हमें जो है डिसिप्लिन सिखाता है, एक फिक्स टाइम होता है उसका, उसी टाइम पे जो है अराइव होता है, और डिपार्ट भी जो है उसी जो है अपने फिक्स टाइम पे होता है, तो पंक्चुअलिटी जो है वो हमें सिखाता है। तो उसने कहा भाई हम जो है, रे ने बोला कि वी विल बी हियर एट द फिक्स आवर, कि हम अपने 6 आवर में जो है यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग, अब कल जो नेक्स्ट डे था सुबह के टाइम, व्हेन द स्प्राइटली सन रेज, और जो सन रेज थी बहुत खुश हो रही थी, डिलाइट हो रही थी, एम्बेलिश्ड, एम्बेलिश्ड मीन्स कि अपने आप को सजा के, कि हमने जो है आज कहाँ जाना है, क्योंकि उसने क्या करा था? कमिटमेंट करा था, एक डील करी थी, किससे करी थी? सन रेज से करी थी। तो उन्होंने कहा भी आज हमें जो है अर्थ पे जाना है, और हमने जो है अपना जो है वादा जो है किसी से पूरा करना है, तो बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना कि पूरा सज धज के, उसको बोलते हैं एम्बेलिश्ड, कि मतलब खूब अलंकृत अपने आप को सजा रहे थे वो। देन सेल्स फ्रॉम देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, कि हमें जो है नीचे अर्थ में जाना है, कहाँ से? हेवन से। तो वो जो है बहुत ज्यादा डिलाइटेड थे, बहुत ज्यादा खुश थी, और अपने आप को जो है खूब सारा जो है एम्ब्रॉयडर्ड कर रही थी, सजा रही थी। द सन सेट, अब सन ने क्या बोला? इट्स आवर डे ऑफ अगेन। अब सन ने बोला कि आज भी जो है आपकी क्या है? छुट्टी है, आज भी आपको अर्थ में नहीं जाना है। हु सेड? सन सेड टू दैट रे, रे को बोला उसने, सन अपनी ही रे को बोला कि आज भी जो है तुम तैयार तो हो रहे हो, बट आज भी जो है आपका डे क्या है? ऑफ। वी आर स्टेइंग अप हियर, कि हम आज जो है नीचे नहीं जाएंगे, आज हम यहीं स्टे करेंगे, आज हम ऊपर ही रहेंगे, हेवन में ही रहेंगे। द रोड, अब रीजन उसने बताया कि क्यों नहीं आज हम नीचे जाएंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड। अब उसने कहा जो रोड है अर्थ की, वो किससे ब्लॉक्ड है? एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। मकी माने डर्टी क्लाउड्स, गंदे जो है क्लाउड्स जो है, डर्टी क्लाउड से, उनसे जो है पूरी रोड जो है आर्मी ऑफ थिक, मतलब बहुत ज्यादा जो है मकी क्लाउड से, डर्टी क्लाउड से, और उन्होंने पूरी जो अर्थ में जाने वाली रोड है उसको क्या कर रखा है? उसने ब्लॉक्ड कर रखा है।
The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. अब वो जो लिटिल रेस थी, जो कि क्या करके आई थी बच्चों, अपनी एक कमिटमेंट करा था उसने कि भाई नहीं, मैं तो कल जरूर आऊंगी और तुम दुखी मत हो, और तुम्हारी मम्मी जो है जरूर ठीक हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, और हम जो है फिक्स आवर्स में आएंगे। अब वो बहुत ज्यादा दुखी होती है, बट चुप रही वो, क्या रही? रिमेन क्वाइट। वन ऑफ देम तो हु हैड मेड अ पैक्ट। अब वो बहुत सारी किरणें थी। अब सब को जब पता चला कि भाई सन ने बोला कि आज जो है तुम्हारा डे ऑफ है, तो वो जो है कुछ नहीं बोली, बट वन ऑफ देम, अब होता है ना पूरे अगर ग्रुप में जो है, अगर क्लास में टीचर कुछ बोलता है कि भाई आज तुम्हारी ये है वो है, तो तुम्हारे में से एक स्टूडेंट उठ के उसको जो है पूछता है कि मैम क्यों छुट्टी है, क्या क्या है, व्हाट इज द रीजन कि क्यों हमारी कल की छुट्टी है। तो सिमिलरली कि वो बहुत सारी छोटी छोटी किरणें थी सन की, तो उनमें से एक ने, वन ऑफ देम, क्या करा, उसने पूछा। अब की कौन सी वाली थी वो, जो कि शाम के समय जिसने किससे बात करी थी, साइदा से बात करी थी कि मैं जो कल जरूर आऊंगी। तो हु हैड मेड अ पैक्ट, पैक्ट मैंने डील करी थी या कमिटमेंट करा था कि मैं कल जरूर आऊंगी, दैट विद लिटिल साइदा सेड। अब उसने क्या बोला सन से, सर आई कांट स्टे बैक, कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड, कि मैंने जो है कुछ किसी से प्रॉमिस किया है। आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा, कि साइदा से मैंने प्रॉमिस करा है। हुज मदर इज इल, जिसकी मदर जो क्या है, बीमार है। एंड नीड्स आवर हेल्प, और उसे क्या है, हमारी जरूरत है। आई विल बर्स्ट थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदास कोर्टयार्ड। तो उन्होंने कहा बर्स्ट मीन्स ब्रेक, कि हम वो जो डार्टी मक्की क्लाउड्स हैं, जो गंदे क्लाउड्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, ब्रेक करके जो है फोर्स से हम जो है साइदा के कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में जाएंगे। किसने बोला? वो वाली किरण ने बोला जिसने जो है प्रॉमिस किया था साइदा से कि वी विल बी इन योर कोर्टयार्ड एट द फिक्स आवर। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, जिससे क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था कि उसकी मदर जो है, अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी मदर क्यों नहीं होगी। उसने कहा नहीं भाई, हमें तो वहां पे जाना है, और हम क्लाउड्स को जो है फोर्स से जो है वहां पे जाएंगे और उसके कोर्टयार्ड में, जिससे कि उसकी मदर जो है ठीक हो जाए, क्योर हो जाए। हियरिंग दिस, अब जो है सन ने जब ये सुना, ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। अब उन्होंने देखा कि जितनी जो रेज हैं, छोटी छोटी रेज हैं, राइट। अब क्या होता है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अगर सब इकट्ठा करके जाते हैं ना बच्चों, जैसे आप लोग भी एक क्लास में झुंड बना के जाएंगे, नहीं भाई ऐसा होना ऐसा होना, तो एक बार टीचर सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। अब छोटी छोटी किरणें जो हैं सब एक होके उन्होंने रिवोल्ट मने अगेंस्ट हो गए थे, किसके? सन के, अपने फादर के। फैंसी इज सेइंग बैक अगेन दिस दैट इन ए सिंगल वॉइस, व्हाट विल बी द पुअर। अब सब ने मिल के जो है एक ही वर्ड में बोला, एक ही आवाज में बोला। क्या बोला उन्होंने? सिंगल वॉइस में बोला, एक ही आवाज में बोला, व्हाट विल बी द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, कि हम तो जो है प्रॉमिस करके आए हैं अर्थ में, और अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? लायर्स, झूठे कहलाएंगे। तो उन्होंने कहा व्हाट विल बी द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, कि जो अर्थ के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस, कि हम जो स्वर्ग में जो लोग रहते हैं ऊपर, हैव टर्न लायर्स, हम तो झूठे हो जाएंगे। सारी किरणों ने, किसने बोला? जितनी जो रेस थी सबने रिवोल्ट करा, और एक सिंगल वॉइस में जो है क्या बोला कि अगर हम अर्थ पे नहीं जाएंगे तो वहां के लोग क्या सोचेंगे हमारे लिए, कि हम सब जो है क्या है? लायर्स हैं, झूठे हैं, कि प्रॉमिस करके नहीं आते हैं। द सन रिलेंटेड, अब सन ने भी थोड़ा सा रियलाइज करा, उसे भी जो है थोड़ा सा दुख हुआ। प्लीज योरसेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स। अब उन्होंने परमिशन दे दिया, उन्होंने कहा भाई ठीक है तुम जाओ अर्थ में, बट माइंड योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों का ध्यान रखना ना, सॉरी अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि क्लाउड्स जो है बहुत डर्टी हैं। किसने बोला? सन ने बोला। किससे बोला? रे से बोला। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, अब उन्होंने कहा भाई तुम हमारे क्लोथ के मतलब नेवर माइंड करो, परवाह मत करो, ध्यान मत दो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम जो है अपने आप जो है चेंज कर, हम जो है हमेशा चेंज करते हैं, बट गो वी मस्ट, परंतु हमें वहां पे जाना है। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, अब क्योंकि सारी रेज, छोटी छोटी रेज क्या होगी? इकट्ठा हो गई, राइट। तो यूनिटी, जैसे अभी मैंने बताया, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ।
ताकत होती है। अगर यूनिटी, अगर हम सब एक होके आवाज उठाएंगे तो उसमें ताकत होती है, राइट। या हम किसी पे अटैक करना है, अगर हम पूरा देश है, अगर हमारे देश पे कोई अटैक करता है और अगर हम सब एक नहीं होंगे तो हम लोग के लिए जो है क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी जो सारी रेस थी वो इकट्ठे हो गई और उन्होंने कहा जो ये मक्के क्राउड्स हैं, गंदे जो डर्टी क्राउड्स हैं जिन्होंने ब्लॉक करा हुआ हमारा रोड, इनको जो है हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब सारी जो है रेस जो है इकट्ठा हो गई, यूनाइट हो गई एंड रश टुवर्ड्स द अर्थ, और तेजी से जो है नीचे गई अर्थ में। द क्लाउड स्टूड गार्ड, अब जो है क्लाउड्स जो है अपना जो है गार्ड लगा रखे थे उसने कि यहाँ पे कोई सन की रेस जो है अर्थ पे नहीं जाएगी, ब्लॉक करा था टोटली जो है रोड, क्या करा हुआ था, ब्लॉक। बिटवीन देम एंड द साइदास कोर्टयार्ड, और पूरा साइदा का जो कोर्टयार्ड था उसको भी जो है उन्होंने गार्ड लगा के ब्लॉक करा था। अब जो लिटिल रेस थी, अब उन्होंने फोकस करा, अब सारी रेस मिलके जो है एक चीज पे फोकस करेंगी तो ऑब्वियस है सक्सेस होंगी ना। तो लिटिल रेस फोकस देयर, मतलब जो भी उसका रूट था, राइट। यहाँ पे ये थ्रू है, यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा, राइट। तो उन्होंने जो है फोकस करा अपने काम के लिए ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स की जो बटालियन थी, राइट, which had to flee from its post, जिनको जो है वहां से जाना पड़ा। The rays got through, this is through bewildered clouds, जो वहां पे जो डर्टी और जंगली मतलब की तरह जो है वहां पे घूम रहे थे और गार्ड कर रहे थे, उनको जो है उन्होंने क्या करा, वहां पे भाग, मतलब उनको वहां से भगा दिया, फ्ली माने भाग गए, राइट। फ्रॉम इट्स पोस्ट द रेस गॉट थ्रू bewildered क्लाउड्स, और जो जंगली क्लाउड्स थे उनके बीच से जो है दे वर ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गए थे, क्योंकि उनका फिक्स टाइम था और थोड़ी कन्वर्सेशन चल रही थी। उनके फादर कौन थे, सन, राइट। तो उन्होंने जो है थोड़ा सा जो है लेट हो गए थे, तो उन्होंने कहा भाई हम ऑलरेडी लेट है, और वो तेजी से नीचे गए और उन्होंने अपने जो एम था, एम क्या था उनका, कि क्लाउड्स को जो है तोड़ के जो है कहाँ जाना था, साइदा के कोर्टयार्ड में। तो वो जो है तेजी से वहां गई और उन्होंने ब्रेक करा उनको, और वो कहाँ गई, लेट्स सी। साइदा सॉ द होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आ रहे हैं। उसने देखा कि धूप जो है, एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, खुशी से जो है झूम गया। शी शाउटेड अम्मा अम्मा, और उसने इतनी मतलब आवाज लगाई अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, कि सन आ गया है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, खुशी के मारे जो है उसके आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्ट यार्ड, और उसकी जो चारपाई थी उसको कहाँ रख दिया, कोर्ट यार्ड में रख दिया। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बॉल्स्टर, बॉल्स्टर किसको कहते हैं, मोटे मोटे जो हैं, हम जब हम रिक्लाइन मीन्स जब हम तिरछा होकर लेटते हैं तो मोटे मोटे गद्दों में जो है सहारा लेके वो जो है 1 घंटे तक जो है धूप में बैठी रहे। इट हैड बीन मंथ्स, और ये जो है कई महीनों के बाद जो है वो धूप में बैठी थी, सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स एंड फेस एंड ब्रेथ इन फ्रेश एयर, कई महीनों के बाद जो है आज जो है वो फील कर रही थी और जो है ब्रेथ इन फ्रेश एयर, ताजी हवा ले रही थी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, और वो क्या सोच रही थी कि वो जो है एक नए जो है, क्योंकि अभी तक क्या था, वो एक रूम में थी, डिंगी सा रूम था, छोटा सा रूम था, जिसके खिड़की दरवाजे कैसे थे बच्चों, बंद रहते थे, कोई हवा नहीं आती थी, कोई सनरेज नहीं आती थी। तो उनका, तूने आज क्या लगा था कि शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, दो पेल, हर फेस ग्लोड, उनका फेस कैसा हो गया था, पेल हो गया था, पीला पड़ गया था। बट आज जो है धूप में बैठ के उनका फेस क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और आंखों में भी एक अलग सी चमक थी। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, और उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्ची है, कौन, साइदा, वो भी जो है सनलाइट में जो है बात कर रही है, बैठी है वहां पे, और उनको जो है एंड किस्ड हर, और उसको जो है उन्होंने किस किया। देखो यहाँ पे जो है चारपाई में जो है किस तरह से वो बैठी है, और ये साइदा जो है एंजॉय कर रही है। द मॉर्निंग एयर ब्रॉथ इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, अगर हम बाहर निकलेंगे, कमरे के अंदर से बाहर देखेंगे तो क्या होगा, ताजी ताजी हवा आएगी, फूल खिले होंगे, तो उनकी फ्रेग्रेंस, उनकी स्मेल, प्लेजेंट स्मेल, जो खुशबू है, वो जो है हमें जो है एक जो है नया सा फ्रेशनेस लाती है।
right? Sorry. The morning air brought in a new fragrance from nearby flowers. और एक ताजे से खुशबू जो है कहाँ से आ रही थी? फ्लावर से आ रही थी जो आसपास कहीं खिले होंगे. The birds chanted a new tune. अब जो है बर्ड्स भी जो है चर्प कर रही थी और जो है एक अलग सा जो है एनवायरनमेंट था वहाँ का. क्या था? क्योंकि अभी तक वो क्या थी, कमरे के अंदर थी, कोई चिड़िया की आवाज नहीं आ रही थी, कोई फ्लावर्स की फ्रेगनेंस नहीं आ रही थी. अब क्या हुआ? The birds chanted a new tune. साइदा's mother felt better already. अब जो है उन्हें ऑलरेडी जो है एक डिंगी रूम से जो है जब वो बाहर आई डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के एडवाइस में, तो आज उन्हें जो है बहुत अच्छा लग रहा था और बेटर फील कर रही थी. शी इज फुली रिकवर्ड नाउ. अब जो है वो धीरे धीरे जो है क्या करने लगी? रिकवर करने लगी. बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस. अभी भी वो जो है डॉक्टर के एडवाइस को जो है फॉलो कर रही थी. और क्या थे डॉक्टर्स के एडवाइस? an hour of sunlight and lungfuls of fresh air every day. रोज जो है 1 घंटा जो है वो सन में बैठने लगी, सनलाइट लेने लगी और lungfuls of fresh air. अगर हम फ्रेश एयर लेंगे बच्चों तो क्या होगा? हमारे लंग्स क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे. तो बच्चों अगर आपके आसपास या घर में कोई बीमार होता है तो उसको जो है आप एक रूम में ना रखें, उसको फ्रेश एयर में ले जाएं, बाहर बिठाएं, सन की रेस में ले जाएं, क्योंकि कई जर्म्स जो हैं हमारी सन की रेस से जो है खत्म हो जाते हैं. और विटामिन डी जैसे मैंने बताई सन की रेस में होते हैं, तो वो जो है हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट? तो 12 बजे के बाद ना बैठें, 12 बजे से 9 बजे से पहले, 10 बजे से पहले बिफोर 10 AM, राइट? तो कोई भी अगर आपको दिखता है कि कोई जो है किसी को फीवर है या कफ है तो उसको कहाँ बिठाएं? धूप में बिठाएं. और या ज्वाइंट पेन है तो सनलाइट जो है सन बात कराएं, उसे लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर दें, राइट? या मॉर्निंग वॉक में जाएं. क्लियर? तो ये जो है जाकिर हुसैन ने लिखी है और ये जो है उर्दू की स्टोरी है, इसको जो है ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में, सॉरी हिंदी और इंग्लिश में, राइट? एग्जैक्ट स्टोरी नहीं है बट जो है उसी का जो है ट्रांसलेशन है. ए पैक्ट विद द सन की एक समरी है. जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो एक जो है शॉर्ट लुक देखते हैं इसमें. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए गर्ल. अब पूरी स्टोरी आपने देखा है किसके चारों तरफ घूम रही है? साइदा के, जिसकी मदर क्या है? मदर वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बॉडी पेन. ये जो है आगे क्वेश्चंस में आएगा आंसर, तो इसको ध्यान से देखें. फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से बीमार चल रही थी. शी वॉज नॉट गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर हमें राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा बच्चों तो क्या होगा? हम जल्दी से क्योर नहीं हो पाएंगे. शी वॉज डिनाइड नॉर्मल फूड, सनलाइट एंड फ्रेश एयर डिस्पाइट ट्राइंग वेरी ट्रीटमेंट्स. हर इलनेस वॉज रिलैप्सिंग. मतलब बार बार जो है थोड़ा आराम मिल रहा था बट फिर से रिलैप्स मीन्स कम बैक, फिर से वापस आ रही थी. देन शी कंसल्टेड. उसके बाद जो है उन्होंने कंसल्ट करा एक स्पेशलिस्ट से, राइट, फॉर हर ट्रीटमेंट. और उन्होंने जो इफेक्टिव मेडिसिन थे और उन्होंने एडवाइस करा, क्या बोला? टू सिट इन द सनलाइट डेली. शी देन मूव्ड अप बैक टू अ बिगर रूम. और उन्होंने कहा ये जो डिंगी सा रूम है इससे जो है तुम खुले रूम में जाओ, बड़े कमरे में जाओ और उसके खिड़की दरवाजे मत बंद रखना. बट somehow for a few days the sun did not appear. जैसा भी हमने बताया था कि कुछ दिनों तक जो है सन नहीं आया. इट remained cloudy. साइदा प्रेड. अब साइदा ने जो है क्या किससे प्रार्थना करी? जो डिपार्टेड जो है शाम की जो है हल्की सी धूप से करा. टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग एज हर मदर नीडेड द वार्मथ ऑफ द सन्स टू गेट वेल. कि क्योंकि उनकी मदर को जो है सन की जो है जरूरत है ठीक होने के लिए. अब यहीं पे जो है डील कर ली उसने. द सन रेज एग्रीड, प्रॉमिस कर दिया, एंड प्रॉमिस टू हेल्प हर. नेक्स्ट मॉर्निंग द सन रेज मेड वे थ्रू द. अब उन्होंने अपना रास्ता बनाया. किस तरह से बनाया ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टू गिव सनलाइट टू साइदास मदर रिकवर्ड बाय टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर. तो ऑब्वियस है बच्चों, अगर हम जो है सुबह जो है अगर हम सनलाइट में बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, ताजी हवा लेंगे तो ऑब्वियस है जो हमारी बॉडी जो है जल्दी से रिकवर करेगी. क्योंकि कई जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या जर्म्स होते हैं, वो जो है सन की लाइट से, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस रहती हैं उसमें, यूवी रेस रहती हैं, तो वो जो है उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं, राइट. और फ्रेश एयर अगर हम लेंगे, आप लोगों को पता है कितना पॉल्यूशन है, और अगर हम फ्रेश एयर लेंगे, क्योंकि सुबह की धूप, सुबह की जो हवा रहती है बहुत ताजी रहती है, फ्रेश रहती है, तो अगर हम मॉर्निंग में थोड़ी सी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए अगर हम वॉक कर लें
तो हमारे लंग्स की जो है एक्सरसाइज हो जाएगी और वो क्या बनेंगे, बिकम स्ट्रॉन्ग, मजबूत, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। तो हमें जो है लंग्स की जो है बीमारी नहीं होगी और सनलाइट से जो है हमारी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी। तो हमने देखा कि साइदा की मदर जो है किस तरह से रिकवर करी सनलाइट और फ्रेश एयर की वजह से। तो आप लोगों को जैसा भी मैंने बताया कि अगर कोई आपके आसपास कोई बीमार है या घर में कोई इस तरह से बीमार है और छोटे से कमरे के उसके अंदर जो है खिड़की दरवाजे, कई लोग कहते हैं ना कि विंडो भी बंद कर दिए, डोर भी बंद कर दिया, हवा आ रही है यहाँ से ये आ रही, और पर्दे भी लगा, कर्टेन्स भी जो है बंद कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेशेंट हो उसके लिए सनलाइट और फ्रेश एयर की बहुत जरूरत होती है, जिससे कि वो, क्योंकि अगर अंदर ही अंदर रहेंगे तो फ्रेश एयर नहीं आएगी, जिससे कि जो है उसकी बीमारी जो है क्योर नहीं होगी। तो यहाँ से पे मैसेज भी है यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे जो है ऑथर ने इस स्टोरी के थ्रू जो है बताया कि हमारे लिए जो है नेचर हमें कैसे हेल्प करता है। अगर हम बीमार होते हैं तो हमें उसकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल गिफ्ट है। मेडिसिन उतना क्योर नहीं करेंगे, अगर फ्रेश एयर और सनलाइट लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है रेदर देन मेडिसिन। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये कर लेते हैं, राइट। आई होप चैप्टर जो है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि चैप्टर में जो है बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था, और हमें जो है मैसेज मिला है कि नेचर जो है कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग उसकी वैल्यू नहीं देखते हैं कि गॉड ने हमें जो है फ्री गिफ्ट दिया है, हम लोग उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, राइट। तो व्हाट डिड द फिजिशियंस आस्क साइदास मदर टू गेट वेल। अब जो फिजिशियंस ने आस्क साइदास मदर टू गेट वेल, क्या चीजें बताई थी, व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क साइदास, करने के लिए क्या बोला था, डिड देयर एडवाइस हेल्प हर, तो क्या उनकी जो है एडवाइस ने उन्हें हेल्प करा, इफ नॉट व्हाई, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। द फिजिशियंस एडवाइस साइदास मदर नॉट टू टेक नॉर्मल फूड, क्योंकि जो फिजिशियंस थे उन्होंने उनको बोला था कि भाई आप जो है नॉर्मल खाने के लिए भी मना कर दिया था उनको, not to remain shut in a small and to remain shut in a small dark room, और एक छोटे से डिंगी से रूम जो था, डर्टी सा था, उसमें जो है खिड़की दरवाजे भी बंद करके जो है वहां बैठने के लिए बता, दैट इज वाई जो है, और हेल्प नहीं मिली थी क्योंकि वो रिकवर नहीं करे थे। व्हाट इज द स्पेशलिस्ट, अब ये तो फिजिशियन थे, जो वेराइटी ऑफ फिजिशियंस की जो है उन्होंने एडवाइस ली थी और किस तरह से वो जो है उनको रिकवर नहीं कर रही थी, मेडिसिन भी उन पे फायदा नहीं कर रही थी क्योंकि वो कमरे के अंदर बंद थी और डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रही थी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रेस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन। अब जो स्पेशलिस्ट थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर पढ़ाते समय कि स्पेशलिस्ट होते हैं, हर चीज का स्पेशलिस्ट होता है। किडनी, अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या स्टमक में कोई प्रॉब्लम है या ऑर्थो हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्थो के पास जाना चाहिए। तो अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वही अगर हमारा डायग्नोज नहीं सही होगा तो राइट ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही बात था कि वो अलग अलग फिजिशियंस के पास जा रही थी, वो जज नहीं कर पा रहे थे, एनालाइज नहीं कर पाए थे। तो अब जो है स्पेशलिस्ट ने उनको क्या मेडिसिन के अलावा उन्हें क्या बोला था करने के लिए। द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड सम इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। ही टोल्ड हर टू ईट चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, और क्या बोला था, ही आस्क्ड हर टू शिफ्ट अ बिगर रूम विथ विंडोज एंड डोर्स ओपन। खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए बच्चों, सुबह ही खोल देने चाहिए जिसकी सन की रेज जो है हमारे घर के अंदर आए और जो हमारे बैक्टीरियाज हैं या जर्म्स हैं उनको जो है वो किल करे। Above all, she should sit in the sun, और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि धूप जो है एवरी मॉर्निंग फॉर एन आवर, 1 घंटे की, और ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ताजी हवा और धूप, 2 इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई थी। व्हाट डिड साइदा टेल द सनरेज टू डू, साइदा ने जो है सनरेज से क्या बोला था। साइदा मेड ए स्पेशल रिक्वेस्ट। अब जैसे यहाँ पे बताया गया था चैप्टर में कि उनकी एक अपनी सीक्रेट लैंग्वेज होती है, राइट। तो उसने अपनी लैंग्वेज में किससे रिक्वेस्ट करी थी, सनरेज टू हेल्प हर मदर टू गेट वेल। She asked them to come the next day with lots of warmth and brightness. Next question, that is your last. Why were the sun rays keen to go down to the earth the next day? The sun rays had promised. क्यों जाने की इच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने जो है प्रॉमिस करा था टू हेल्प साइदा। दे हैड मेड अ पैक्ट यहाँ पे देखो जस्टिफाई कर रहा हमारा जो है चैप्टर का जो नाम है, पैक्ट विद द सन,
तो ये जो है उन्होंने डील करी थी या प्रॉमिस करा था, यू कैन से कमिटमेंट करा था with her that they would bring down warmth and brightness, so they were keen to go to the earth. The next day they forced their way through the dark dirty cloud. ये short questions है, additional questions है. Who made the pact with the sun? What does it about the small girl Saida? ये first part के question के answers हैं. What assurance did the sun rays give to Saida? The sun rays granted Saida's request. They promised to reach the earth at the fixed hour. The next morning, why did the sun ask the rays to stay up in the sky? क्योंकि जो है पूरी रोड किसने करी हुई थी, ब्लॉक करी थी by thick and dark clouds. The sun warmed the rays to keep clear of the dark. और किस तरह से वो एंटर करे थे. How did Saida's mother feel on that sunny day? Saida जो है मदर बहुत खुश थी, उनका फेस जो है ग्लो कर रहा था. She brought in fresh air. She thought she was in a new world. Her eyes shone bright and she started recovering speedily. तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट करा है ए पैक्ट विद द सन. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. और मैंने कल भी आपको बोला था कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में या ग्रामर में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है सिस्टम के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस